नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, हेल्थ एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये शुगर की रिपोर्ट है, ये डायबिटीज की रिपोर्ट है। ये शुगर रिपोर्ट जो ये पेशेंट हमारे पास आए थे, उस समय इनका HbA1c 6.77 था। जी हाँ, 6.77 था। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद आज जो इनका HbA1c है वो है 5। जी हाँ, आज इनका HbA1c है वो 5 है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेंज देखिए, ये 5 इनका HbA1c है। ये देखिए, तो कितनी आसानी से इन्होंने अपने शुगर को कंट्रोल किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह 2JR मेथड से हम अपनी डायबिटीज को, हम अपने शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी हाँ, जैसे इन्होंने घर बैठे आसानी से रिवर्स किया, ऐसे आप भी रिवर्स कर सकते हैं। याद रखिए कि डायबिटीज, शुगर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रीजन ये कि ये साइलेंट किलर की तरह ही है, ये पता नहीं चलता, लेकिन किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है। और जितने भी आजकल किडनी पेशेंट जो भर्ती हो रहे हैं, जितने भी किडनी पेशेंट बन रहे हैं, वो सब इसी वजह से हैं, क्योंकि उनको गलत नॉलेज है। और गलत नॉलेज की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, खाने की वजह से नहीं, गलत नॉलेज की वजह से। ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि सालों से कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, कोई कुछ करने नहीं कर रहे हैं, उनका शुगर बढ़ा हुआ है, उनका BP बढ़ा हुआ है, वो ध्यान ही ज्यादा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको, उनकी नॉलेज में है कि अगर 250 तक शुगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 140 और 90 तक भी, 100 तक भी अगर BP होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी वजह से वो सारे के सारे शुगर के पेशेंट बने हैं। मैं आने वाली और वीडियोस में मैं आपको विद एविडेंस और सारी चीज बताऊंगा कि क्या एविडेंस है, और रिसर्च पेपर सारे आपके सामने लेकर आऊंगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से वो 7 पॉइंट हैं जिनसे आप आसानी से अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर की सही रेंज क्या है। इसकी रेंज है, फास्टिंग आपकी 100 तक होनी चाहिए, और आपका PP यानी खाने के 2 घंटे बाद आपका जो है 140-140 होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा होता है, अगर आपका HbA1c 5.7 से ज्यादा होता है, या आपका फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से ज्यादा होता है, आपका PP शुगर 140 से ज्यादा होता ही है, तो आप समझ जाइए कि आपका नर्व सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया है। आप देखते हैं जैसे आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ती है, आपके पैरों में जलन, टिकलिंग होने लगती है, झंझनाहट, चुभन सी होने लगती है। ये सब नर्वस सिस्टम, सबसे पहले फास्टिंग 100 से ऊपर जाता है, PP 140 से ऊपर होता है, सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसका रिसर्च पेपर, इसका एविडेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है इसके डिटेल मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको अपनी डायबिटीज ठीक करनी है तो आपको इस रेंज में लाना है। फास्टिंग 100 तक होनी चाहिए, 100 से नीचे। PP आपका 140 से नीचे होना चाहिए। HbA1c आपका 5.7 से नीचे होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल रेंज है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है। तो ये पहला है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। रिसर्च बताता है, स्टडी बता दी है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप इसे पढ़िएगा, कि 60% से ज्यादा लोगों में जो डायबिटीज के, उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका फास्टिंग 100 से ऊपर और PP 140 से ऊपर जाता है तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है। और ये जो नर्व सिस्टम डैमेज होता है, जिसको न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसका लिंक पेपर का मैंने नीचे दे दिया है, आप उसे पढ़िएगा। इस पर भी बहुत अच्छी स्टडी है कि किस तरह से वो डैमेज होता है। तो जब ये डैमेज होने लगता है तो कॉन्स्टिपेशन होती ही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी पेशेंट आता है, हम जिसका ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले हम उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन और शुगर दोनों ठीक साथ साथ चलता है, और जैसे ही वो ठीक होने लगता है, ये दोनों समस्याएं धीरे 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 ठीक होने लगती हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आपका शुगर ठीक नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिपेशन पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। तीसरा, आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज पे। डेली आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना है, डेली आपको वॉक जरूर करना है। केवल वॉक करना है, ज्यादा दौड़ना भागने की भी जरूरत नहीं। वॉक भी अगर आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं बहुत तेजी से और बहुत आसानी से शुगर को कंट्रोल करते हैं। कितने सारे मैंने आपको टेस्टिमोनियल दिखाए हैं, ये आज भी मैंने आपको दिखाया। देखिए क्या होता है कि आपको वॉक जो है कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा डेली करना चाहिए। होता ये है कि जो हमारा बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, इस 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम जो है वो शुगर होती है। तो अगर हम 15 मिनट जब वॉक करते हैं तो हमारी 1 ग्राम शुगर जो है बर्न होती है। 15 मिनट में 1 ग्राम शुगर बर्न होती है। तो अगर हमें 5 ग्राम शुगर बर्न करना है तो समझिए हमें कम से कम 1.25 घंटा हमें कंटिन्यूअस वॉक करना है। जब हम 1.25 घंटा वॉक करेंगे तो हमारा जो है ये शुगर बर्न हो जाएगा। उसके बाद जब एनर्जी के लिए और शुगर की जरूरत पड़ेगी तो हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा शुगर है, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो फैट और शुगर वो सब बॉडी लेना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए। तो इस तरह से अगर बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है, फैट है,
तो वो भी सब यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, तो उसकी भी परेशानी आपकी खत्म हो जाती है। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो है बॉडी का सर्केडियन रिदम। बॉडी का सर्केडियन रिदम जो है, यानी कि जो आपका पैटर्न है कि आपको अच्छी स्लीप जरूर लेनी है, 7 से 8 घंटे की आपको स्लीप लेनी है। आप कोशिश करेंगे 10 से 11 बजे सो जाएं और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाएं। अगर आप कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, तो समझिए आपका शुगर ठीक होना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूं असंभव सा ही है, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है या आप ठीक से नहीं सो रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों का उस पर बहुत फर्क पड़ता है। इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप देख रहे हो कितने सारे हिमाचल में कितनी सारी तबाही आ रही है, क्यों आ रही है? नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो यही सब होगा। और इसी तरह से पांचवा है स्ट्रेस टेंशन। इससे आप दूर रहेंगे। स्ट्रेस टेंशन को जितना कम करेंगे, मैं खत्म तो नहीं हो सकता, जितना कम करेंगे इसके लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम और बहुत ही फैक्ट्स पर अगर आप सोचेंगे, सच्चाई क्या है फैक्ट सोचेंगे, एक इल्यूजन में नहीं जिएंगे, तो आपको स्ट्रेस टेंशन भी ज्यादा नहीं होगी। तो इस तरह से इसको भी आपको कम करना जरूरी है। आप मेडिटेशन से कर सकते हैं, कम से कम प्राणायाम योगा जो है वो सुबह 15 मिनट आधा घंटा करेंगे, बहुत अच्छा आपको फर्क पड़ेगा। और उसके बाद अगर 15-20 मिनट धूप में बैठ गए तो समझिए आपको विटामिन डी भी मिलेगी, उससे भी आपका स्ट्रेस और टेंशन कम होता है। तो इस तरह से आप इसका करें। 6 जो है वो है एपिसोड ऑफ ईटिंग। ये सबसे जरूरी चीज है, एपिसोड ऑफ ईटिंग 2JR। यानी कि जैसे पहले आप देखते थे, पहले के लोग क्या कहते हैं, हे भगवान बस हमें इतना दे दे कि हमें 2 जून की रोटी मिल जाए। 2 जून की रोटी मतलब दिन में 2 बार खाना। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो समझिए आप अपनी डायबिटीज को बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। हमारे जो भी पेशेंट होते हैं हम उनको यही सिखाते हैं कि आपको 2 बार खाना खाना है, क्योंकि आप जितनी बार खाएंगे आपका इंसुलिन रिलीज होगा। और जितना, जब एक बार इंसुलिन शुरू हो जाता है तो वो घंटों रिलीज होने लगता है, और उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता। पहले वो रिलीज हो रहा है, इतनी देर में आपने फिर कुछ खा लिया, वो फिर उसमें रिलीज होना शुरू हो गया, तो वो एनर्जी में उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए हमारा शुगर जो है डाउन नहीं होता है। तो अगर आप 2 बजे खाएंगे, 2 टाइम खाएंगे, तो आपका शुगर बहुत आसानी से, बहुत तेजी से डाउन होगा। आप सुबह एक बार 11 या 12 बजे खा सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खा सकते हैं, और फिर शाम को 6, 7, 8 बजे तक खा सकते हैं, मैक्सिमम 8 बजे। अगर आप 7 बजे खा लें बहुत ही अच्छा, वरना मैक्सिमम 8 बजे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी है, लेट आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। वो ऐसा करें कि बहुत ही लाइट खाएं ताकि वो डाइजेस्ट उनका हो सके। और एक चीज और, अगर जैसे मैंने आपकी काफी सारी वीडियो मिलेट्स की बताई हैं, अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो आपने अगर कंटिन्यूअस मिलेट खा लिया 6 महीने तक, तो ये मेरा वादा है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने कंटिन्यूअस 6 महीने मिलेट खा लिया, तो फिर आपको सुबह अगर आपने 9 बजे तक एक बार खाना खा लिया या 10 बजे तक खा लिया, आपको शाम तक 7 बजे तक भूख ही नहीं लगेगी। जी हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको भूख ही नहीं लगेगी। तो अगर आप मिलेट्स पे शिफ्ट हो गए और 6 महीने आपने लगातार खा लिया, तो आप दिन में 2 ही बार खा पाएंगे, 30 बार खा भी नहीं पाएंगे। और बीच बीच में जब भी आपको प्यास लगे तो आप पानी पीते रहिए, केवल आपको लिक्विड ही लेना है। कोशिश करें जैसे आपने चाय ना लें, नमकीन बिस्किट ये बीच बीच में ना लें, ये लेते ही फिर इंसुलिन रिलीज होता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 2 जून की रोटी, इसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है फूड। फूड बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानना। हम जब भी खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी चावल जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारी बॉडी में, ब्लड में एकदम से शुगर आता है। तो हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर और फैट हो। जब कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर और फैट होता है तो बहुत तेजी से शुगर रिलीज नहीं होता और हमारी बॉडी उसको आसानी से कंट्रोल कर लेती है। तो आप कोशिश करेंगे कि फाइबर और फैट वाला खाना खाएंगे, ताकि आपकी बॉडी उसके ब्लड को, उसके लेवल को मेंटेन करके रखे। खाते समय आप गुनगुना पानी लेकर बैठें 1 गिलास। जब भी आप खाएं, दिन में खाएं, रात में खाएं, 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर बैठें। हमारे पेट के 4 हिस्से कर दीजिए। 50% में खाना होना चाहिए और 25% में पानी होना चाहिए और 25% जो है खाली होना चाहिए, गैस वगैरह उन सब के लिए, या उसको मिक्सिंग के लिए जगह होनी चाहिए। तो इस तरह से आप चलेंगे तो ये ठीक रहेगा। तो आप 1 गिलास पानी लेकर बैठें और जब भी आप खाना खाएं, बीच में एक एक घूंट पानी पीते रहें। खाना खाने के बीच में, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। करना क्या है, खाना खाने के 30 मिनट पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर बैठना है। खाने के बीच में एक एक सिप से पीते रहिए, बीच बीच में पीते रहिए और खाना खाते रहिए। चौथा, आपको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करना है आपको डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, पैक्ड फूड, टी, कॉफी।
इसको अवॉइड करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना बहुत अच्छा है। बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, जो भी आपको खाना है, तो आप भी बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपको कॉफ़ी या चाय पीने का मन करे तो कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट करने के बाद पिएं, या अगर दोपहर बाद मतलब 1-2 बजे के बाद अगर पिएं तो वो भी बहुत अच्छा है। दिन में कई लोग हैं जो 4-5 बजे पीते हैं, बहुत अच्छा है, वो पी सकते हैं। कोशिश करें धीरे धीरे उसको कम करने की, लेकिन वो कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपनी शुगर को डाउन कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे साथ मिलकर, भारत पैथी हेल्थ केयर के साथ मिलकर हज़ारों पेशेंट ने बहुत आसानी से ठीक कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से ठीक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाकर, ताकि वीडियो आपको आने वाली मिल सके। और हाँ, अगर आपके कोई कंफ्यूजन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आने वाली वीडियो में बहुत सारे कंफ्यूजन आपको दूर करूंगा। ऐसे कंफ्यूजन की 250 तक शुगर कुछ नहीं होती, या 140, 50, 90 तक ब्लड प्रेशर कुछ नहीं होता। यही रीजन है कि लोग किडनी पेशेंट बन रहे हैं। ये सब विद एविडेंसेस, विद ऑल द साइंटिफिक एविडेंसेस, विद रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे, ताकि आप इसको सच को जान सकें और अपने आप को, अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।